this wife of noble character in Proverbs chapter 31. So Sister Sonali is on the line. Yes, brother. Yeah. So this is a one chapter in the Proverbs, the last chapter about a woman, about a noble woman. और ये नीति वचन का आखिरी अध्याय है और इसमें एक स्त्री के बारे में एक लिखा गया है. Now we do not know who has written it. It is written by a person called King Lemuel. और ये जो नीति वचन है उसका पहला वचन कहता है 31 का पहला वचन कि नमुएल नामक व्यक्ति ने लिखा है. And that he has written it because his mother taught him. और उसने इस अध्याय को इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा सिखाया है. And he must have seen his mother, how she lived and how she behaved, and that must have been the inspiration for him to write it down. और उसने अपनी माँ को देखा है कि वो किस तरीके से जीती है और क्या क्या कार्य करती है और उसको देखकर ही वो प्रोत्साहित हुआ और उसको लिखा है. So she was an unknown woman, but she was a woman of character. वो हम उसका नाम तो नहीं जानते हैं पर उसका चरित्र बहुत अच्छा है, इससे पता चलता है. So we go to verse 10. हम 10वें वचन पर जाएंगे, नीति वचन 21 उसका 10. You can read that from 10 to 31 in Hindi, and after we'll go verse by verse. Yes, brother. नीति वचन 31 10 से लेकर. भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती. वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है. वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है. वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है. वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घर को भोजन खिलाती है और अपने सेविकाओं को अलग अलग काम देती है. वह किसी खेत के विषय में सोचकर विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है. वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है. वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है. रात को उसका दिया नहीं बुझता. वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है. वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है. वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं. वह तकिए बना लेती है और वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं. वह जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है. वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है. वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है. वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं. वह अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती और उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं. उनका पति भी उठकर उसे ऐसी प्रशंसा करता है. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है. शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा की प्रशंसा होगी. Yeah. So this is an Old Testament book and this is how God expected all women to behave. और ये पुराने नियम की किताब है और परमेश्वर चाहते हैं कि सभी महिलाएं इसी प्रकार बर्ताव करें. And all godly women in the Bible, this was a role model. और सभी जो ईश्वरीय स्त्रियां हैं पवित्र शास्त्र में वो इनके लिए एक उदाहरण है. So God basically is looking at our character. और परमेश्वर खास तौर से इसके चरित्र पर ध्यान दे रहे हैं. Verse 10 says, who can find a virtuous and a capable wife? She is more precious than rubies.
और 10वां वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। So a person who has a good character and a hard-working wife is very difficult to find. और बहुत मुश्किल होता है एक बहुत ही मेहनती पत्नी पाना, And a wife of good character. और एक अच्छे चरित्र की पत्नी को पाना। It's easy to find a lot of women who are very loose. I mean, their tongue is very loose. They get angry very fast, and they behave badly. और बहुत आसान होता है ऐसी स्त्रियां पाना जो बहुत ही हल्की होती है, मतलब अपने जुबान में, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है हर बात पर। So, but a woman like this is so precious, like a ruby. और ये जो पर यहाँ पर जो महिला का जो स्त्री का वर्णन किया गया है वो बहुत ही मुश्किल होती है, वो अधिक मूंगों से भी बहुत अधिक मूल्यवान होती है। These are the people. They are the women who fear God. और ऐसी जो महिलाएं स्त्रियां होती है वो परमेश्वर का भय मानती है। So, women who fear God are very, very few. और जो परमेश्वर का भय मानती है वो ऐसी ऐसी स्त्रियां बहुत ही कम है। So, that is why it says in verse 11, a husband can trust her and she will greatly enrich his life. और वचन कहता है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है। The husband knows that whatever he gives his wife, she will manage it well. और पति को मालूम होता है कि वो अपनी पत्नी को जो कुछ देगा वो अच्छी तरीके से प्रबंध करेगी। He will not waste the money. वो कभी भी पैसा व्यर्थ में नहीं उड़ाएगी। She will manage the household budget very well. और वो अपने घर का जो कारभार है वो बहुत अच्छे से संभालेगी। And because of that, he will be encouraged and he will not have tension in the house. और इसलिए वो प्रोत्साहित रहता है हमेशा, और उसको घर की चिंता नहीं होती है। There are many men who have a lot of tension in their workplace, and there are a lot of people who try to fight and cheat them. So when they come home, they want to have a place where there is peace. और जो पुरुष होते हैं उनको बाहर का बहुत ही ज्यादा बोझ होता है, बाहर बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके विरोध में भी रहते हैं, पर जब घर में आते हैं तो उनको शांति चाहिए होती है। But if the wife is a very quarrelsome one, keep on fighting and grumbling so much, then he will get so discouraged even in his work. और जब वो घर पर आता है तो पत्नी अगर ऐसी हो कि वो जब बहुत झगड़ा करती हो, हर बात पे चिल्लाती हो, तो वहां पर भी वो निराश हो जाता है। So when there is a home, there is peace. Then he gets more encouragement at home, and then he can do his outer work and all his enemies he can face with confidence. और यदि घर का माहौल बहुत अच्छा हो और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा हो तो बाहर की सारी चिंताएं वो भूल जाएगा और अपने कार्यों को अच्छे सही तरीके से करेगा। In one of the proverbs it says that it is a woman who builds the home. और नीति वचन में एक वचन में लिखा है कि महिलाएं ही हैं जो घर को बनाती है। The woman does not build the house but a home. वो मकान तो नहीं बना सकती है पर वो घर को बनाती है। Yeah, the atmosphere in the house is all dependent upon the women. और घर का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से महिला पर, कोई स्त्री पर पूरा आश्रित होता है। Is there a peaceful atmosphere or a fighting atmosphere? क्या घर का वातावरण बहुत शांत है या हमेशा झगड़ा ही होता रहता है? Because if it's always fighting, then there will be no progress and there is no blessing in the house. और अगर घर में सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है तो कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, कोई आशीष नहीं आती है। Then we'll be the cause of bringing the devil inside the house. और फिर हम शैतान को आमंत्रण दे देते हैं हमारे घर में आने के लिए। That's why in verse 12 says she brings him good and not harm all the days of her life. और 12वां वचन कहता है वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। She will always pray for her husband and children. वो हमेशा अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। That will be the first priority. और ये पहली जिम्मेदारी है उसकी। And she will always want to do good to her husband and her children. और हमेशा अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए भले कार्यों को करती है। Till the last day of their life. और अपने जीवन के आखिरी समय तक भी। I still remember my father when he died. और मुझे याद आता है जब मेरे पिताजी मर गए थे। Before he died. उनके मृत्यु के पहले।
both my father and my mother were believers. और मेरे माता पिता दोनों ही विश्वासी थे। So they came to the Lord late in life. और वो विश्वास में थोड़ा देरी से आए। But my mother used to take very good care of my father. पर मेरी जो माँ थी वो बहुत ही अच्छा ख्याल रखती थी मेरे पिताजी का। And at the end of his life, he said, "You have taken very good care of me." और जब आखिरी समय में मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। And because of that, there was a blessing over the children also. और इसी के कारण जो आशीष थी उनके बच्चों पर भी आ गई। And we also, all of us, came to the Lord. और इसलिए हम सब भी परमेश्वर के पास आ गए। So it is a great blessing to have a woman who is always humble and peaceful. और बहुत ही अद्भुत बात होती है ऐसी स्त्री होना जो बहुत ही दीन है और बहुत ही नम्र स्वभाव की। So when we have fellowship with the Lord and the Holy Spirit will teach us how to control our temper, how to be peaceful. और यदि हमारी संगति है परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें कैसे नम्र बनना है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना है। Our primary responsibility is to our husband and the children. और हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो हमारे पति की ओर है और उसके बाद बच्चों की ओर। It is not to your mother or the husband, wife's relatives, but for the husband and her children are the most important first priority. और जो रिश्तेदार हैं और जो माँ बाप है वो पहली जिम्मेदारी नहीं है, पर पहली है उसका पति और उसके बच्चे। And not even the outer work, but the outside work or the job, but the responsibility to look after a husband and the children. और घर में बाहर काम करने जाना भी जिम्मेदारी का काम उसका लिए नहीं है। सबसे पहले घर को संभालना, पति और बच्चों को संभालना। We see in the book of Titus, the Apostle Paul writing to Titus, और chapter 2. तीतुस की किताब में लिखा है, पौलुस लिखता है तीतुस को दूसरे अध्याय में Verse 4. चौथा वचन, Is that they may encourage the young women to love their husbands and to love their children. ताकि वे जवान स्त्रियां जो चेतावनी देती रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। So the primary responsibility of married young women is to love their husbands and to love their children. और सबसे पहली जो बात है वो एक स्त्री में यही होना चाहिए कि वो अपने पति से प्रेम रखे और अपने बच्चों से प्रेम रखे। That should be the first priority. और ये सबसे पहली जवाबदारी है। It is not to love the wife's mother and the relatives, but to first priority is the husband and the children. और अपनी माँ को या फिर अपनी सास को खुश करने के लिए नहीं, पर सबसे पहली जिम्मेदारी तो पति और बच्चे ही हैं। And verse 5, it will be sensible. और संयमी, पांचवा वचन। That means not to do foolish things. सॉरी ब्रदर। The meaning of sensible is not to do foolish things. हाँ, संयमी होने का मतलब है मूर्खता भरे काम को ना करें। And to be pure. पवित्रता। What does it mean to be pure? और पवित्र होने का अर्थ क्या है? We have good motives and not cunning. और हमारी जो विचार है वो चालाकी भरे ना हो, हमारे अच्छे विचार हो। And then workers at home. और घर का कारोबार करने वाली। So the women should primarily, God has called women to be at home. और स्त्रियों को इसलिए बनाया गया है कि वो घर के कारोबार को संभाले। Not to go from house to house gossiping and talking here and there, or not to go preaching and teaching. That is not the calling of women. और घर घर जाकर चुगली करना, इधर उधर की बातें करना नहीं, या फिर शिक्षा देना, प्रचार करना नहीं। And kind. और kind. भले दयावंत होना। Being subject to their own husbands. और अपने पति की अधीनता में रहना। So when a woman gets married, she has to be under submission to her own husband. और जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो उसको अपने पति की अधीनता में रहना चाहिए। Before they are married, they are subject to their own father and mother. और जब उसकी शादी वो अविवाहित होती है तो उसे अपने माता पिता के अधीनता में होना चाहिए। After they are married, they have to be subject
to their own husbands. और शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद उसके पति की अधीनता में उसे आना होगा। So she has to ask everything to her husband, not to her mother or her father. और जो कुछ पूछना है वो अपने पति से पूछे, ना कि वो अपने माता से या पिता से। And whatever advice is given, she has to go and tell it to her husband. और जो कुछ भी सलाह अगर उसे लेनी हो तो सीधा जाकर अपने पति से ही ले। Because if she does not listen to her own husband, then the word of God, it says, will be dishonored. और यदि वो अपने पति की बातों को नहीं सुनती तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो है निरादर होगा। Whenever God, all of us, God keeps under some authority or the other. और परमेश्वर ने हमें किसी न किसी के अधीन में रखा हुआ है। Children have to be under their parents. और बच्चों को अपने माता पिता की अधीनता में रहना है। Brothers and sisters, brothers have to be under the elders. और जो भाई हैं उनको अपने प्राचीन जो होते हैं, एल्डर जो होते हैं, उनके अधीनता में रहना है। Married sisters have to be under the authority of their own husbands. और जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको अपने पति की अधीनता में रहना है। So even elders should not advise the married sisters, because the elders have to tell it to their husband, so the husband can tell it to their wives. और यहाँ तक कि कोई भी प्राचीन किसी भी विवाहित स्त्री को सलाह नहीं देगा, वो पहले उसके पति को सलाह देगा, उसके बाद उसका पति उसको सलाह देगा। So this is the God's order. और ये परमेश्वर का हमारे ऊपर आज्ञा है परमेश्वर की। When we do not obey this order, then we bring dishonor to the name of the Lord. और यदि हम अनाज्ञाकारी होते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। The Lord's Prayer, we pray this prayer: Our Father who art in heaven, hallowed, let your name be honored. और हम ये प्रार्थना को करते हैं कि हे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। So honor means to listen and obey the Lord. और परमेश्वर को ऊंचा उठाने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना हर एक बात में। For example, when the teacher, there are children in the class, if the children don't listen to the teacher, then the teacher is dishonored. और एक कक्षा में यदि कोई बच्चा अपने शिक्षक की बात को नहीं मानता है, इसका मतलब वो शिक्षक का अनादर कर रहा है। And they don't listen, they don't keep quiet when the teacher says quiet, that is dishonoring the teacher. और यदि उसका शिक्षक कहे कि चुपचाप बैठ जाओ, अगर यदि वो चुपचाप नहीं बैठता, मतलब वो उसकी आज्ञा को नहीं मानता। So then they get their own punishment. और फिर उसको सजा मिलती है इस बात की। That's why the Holy Spirit wants women to be workers at home primarily. और इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी जो स्त्रियों को दी गई है परमेश्वर की ओर से कि वो अपने घर का कारोबार संभाले। So she must see in every detail of the house. She is like the home minister. और उसे घर की हर एक बारीक बारीक चीजों का भी पता हो, वो घर की देखरेख करने वाली, प्रबंध करने वाली हो। It's like we have minister in the home means minister means serving the house. Minister means servant. और वो घर की एक सेवक के समान हो, इसी का मतलब होता है। You should know everything in the house. और उसे घर की हर एक बात पता हो। So that's why it's example in verse 13, she finds wool and flax and busily spins it. Brother, what? 13, 13 verse in Proverbs 31. Oh, जी। नीति वचन 31 अध्याय वचन 13। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। That means she makes clothes for her family. और इसका मतलब ये है कि वो अपने घर और परिवार जनों के लिए कपड़े बनाती है। Earlier they used to use wool and certain fiber known as flax. It's something like that they make gunny bags, that is found in that area. It's like cotton. और वो कपड़ों को ढूंढ ढूंढ कर, जैसे कि सूती कपड़ा या फिर अलग अलग कपड़े को ढूंढ ढूंढ कर वो कपड़े बनाती है। Nowadays, how can we obey that? Nowadays, not many people use the machine because we have got a lot of ready-made clothes. और अभी इसको कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो बने बनाए कपड़े जो है हम बाजार से खरीद लेते हैं। So we have to see that all our children and our husband has clothes are in good condition. If they are torn, to see that they are repaired. और हमें इस तरीके से देखना है कि यदि
हमारे पति या बच्चों के कोई कपड़े फट गए हैं या खराब हो गए हैं तो हम उसे ठीक करें। And verse 14 says, she is like a merchant ship bringing food from afar. और 14 वचन, वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। So all the provisions, she knows how to get the food at a good price and economical price. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वो अपनी जो घर की जो चीजें हैं वो अच्छी दाम में अच्छी जगह से कहाँ से मंगवा सकती है। Sometimes she goes far away to get it और कई बार उसको दूर तक जाना पड़ता है उन चीजों को लेने के लिए, because the people close by are charging extra high money. क्योंकि और ज्यादा पैसे लगते हैं और दूर तक जाने के लिए। So she travels all the way and gets it at a cheap price and brings it for the benefit of a house. और क्योंकि कम पैसा लगे इसलिए वो दूर तक जाती है ताकि फायदा हो। For example, if rice is available at 50 rupees a kilo near your house, and another place far away, we are getting at 20 rupees, she goes far away and buys it and brings it to a house. मान लीजिए कि आपके घर के पास में 50 रुपए किलो चावल मिलता है और दूर कहीं पे 20 रुपए किलो मिलता है, तो वो 20 रुपए किलो लेने के लिए वहां तक जाती है। So she takes a effort to go and bring all these things. और वो बहुत सारा परिश्रम करती है और वहां तक जाती है चीजें लाने के लिए। So then she says she gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. और वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के लिए भोजन बनाती है और उन्हें खिलाती है और सेविकाओं को अलग अलग काम देती है। So we have to provide the breakfast early in the morning. Why? Because in the olden times they used to leave the house very early to go to the fields. By 5:30, 6 o'clock, the men would leave. और सुबह सुबह ही उसे खाना बनाना होता था, क्योंकि 5:30 बजे ही खेत पर उसके पति को जाना होता था, इसलिए सुबह उठकर ही वो खाना बना देती थी। And they have to pack the tiffin also for the lunch. और दोपहर के खाने के लिए उसे डब्बा भी पैक करना पड़ता था। And also for the children. और उसके बच्चों के लिए भी। And that means she doesn't oversleep and gets up at 8 o'clock or 9 o'clock in the morning. और वो ज्यादा नहीं सोती थी कि जैसे 8 और 9 बजे उठ रही है जैसे सोकर। So that's why she sleeps also early. She doesn't sleep very late. So she has adequate sleep and gets up before the sun rises. इसलिए वो जल्दी भी सोती होगी, ज्यादा देर तक जागती नहीं होगी और उसके बाद वो सुबह जल्दी उठ जाती है। That is why it is written that in the English there is saying that early to bed and early to rise. That's the way to be happy and wise. I don't know how you can translate that. Early to bed and early to rise. हाँ जी, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है कि जल्दी सोकर जल्दी उठना है, इसी से आप तंदुरुस्त और अच्छे बन जाएंगे। तंदुरुस्त and बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धिमान बन जाएंगे। So because if you get up very late, then you delay all your activities. और अगर आप देर से उठते हैं तो सारी जो काम काज है आपके वो देरी से ही होंगे। And people who get up early and sleep early, they remain healthy also. और जो जल्दी सोता है और जल्दी उठ जाता है वो हमेशा तंदुरुस्त भी होते हैं। Recently, I read in a study that people who, if you want to remain healthy, you must at least sleep before 11 o'clock. और यहाँ पर मतलब एक जगह पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है अगर उसको तंदुरुस्त रहना है तो कम से कम 11 बजे से पहले सो जाए। So then you can get adequate sleep and at least get up at least 6 o'clock or 7 o'clock. और तभी आपको पूरी और ठीक नींद मिलेगी ताकि आप सुबह 6 बजे तक उठ सकें। But if you are going to sleep at 2 o'clock and 3 o'clock in the night, then it's very difficult to get up early in the morning. और यदि आप 2 या 3 बजे सोते हैं रात में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सुबह जल्दी उठना। And then you don't get proper sleep and then you get very tired. और फिर आपको ठीक से नींद नहीं मिलेगी और आप थकान महसूस करेंगे। So we must try to sleep as early as possible and try to finish up our housework as early as possible. और इसलिए हमें जल्दी से सो जाना चाहिए अपने घर का सारे कार्य को करके। So when we get up early in the morning, then she can pray and I think God can guide her what are the things that can plan for the events of the day. ताकि आप सुबह जल्दी से उठ सकें, प्रार्थना कर सकें और पूरे दिन भर के लिए परमेश्वर से मांग सकें कि क्या करना है। And she said that she can plan the day's work for her servant girls. और फिर यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी सेविकाओं को भी अलग अलग काम देती थी।
So she can distribute the work to different people. For example, she can tell her children do this, do that. Tell her husband also bring all this after work, and when you can bring. So all the things she keeps in mind. और इसलिए वो अपने दिमाग में सारी चीजों को रखती है और अपने बच्चों को ये कार्य करने के लिए कहती है कि तुम कुछ थोड़ा ये काम कर लो, या अपने पति को कहती है कि ये सामान ले आना, और सब चीजें अपने दिमाग में रखती है। So when we get up in the morning, our mind is a little clear and calm, and it's very quiet and cool. और जब हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमारा जो दिमाग है वो शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, और हम अच्छी चीजें से सोच पाएंगे। And God can speak to us also from the Word of God, and we can thank Him for the beginning of the day, and He can lead us. और फिर परमेश्वर भी हमसे बात करेंगे और परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे कि पूरे दिन भर में हमें क्या-क्या चीजें करनी है। So if we have a habit of sleeping very late and getting up late, we must try to change the habit according to the Word of God. और यदि हमें आदत है कि हम सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आदतों को बदलिए। It is bad for our spiritual health and also physical health. वो हमारे आत्मिक रूप से और हमारे शारीरिक रूप से दोनों से खराब है हमारे जीवन के लिए। Many ladies now keep on watching the mobile and watching so many things on the internet, and they cannot get sleep. और बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि रात को फिर वो अपने मोबाइल को देखती हैं, बहुत सारी अलग-अलग इंटरनेट में चीजों को देखती हैं। But let us read the Word of God and thank Him and praise the Lord in the night and also in the day. बजाय इसके कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर को धन्यवाद करें दिन में भी और रात में भी। And the Holy Spirit will lead us and guide us to do the right thing. फिर पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद किस तरीके से करना है। And verse 16 says, she goes to inspect a field and buys it, and with all her earnings she plants a vineyard. और 16 वचन, वह किसी खेत के विषय में सोचकर विचार करती है और उसे मोल ले आती है। So she thinks about something we have to buy. She tells her husband, now this is an important thing to buy. Let us think about it. And the husband also, she also goes and sees it. And then she, whatever she has been earning from her house, selling certain things in the house, stitching clothes, she's saving it. And then she buys certain things. और वो फिर विचार करती है कि किसी चीज की आवश्यकता है क्या घर में। फिर वो अपने पति से बात करती है कि इस चीज की आवश्यकता है, ये जरूरी है, और अन्य अन्य कार्यों को फिर वो करती है। It may be a small thing that we can buy with our certain savings. We can help other people or help our own family members. और छोटी छोटी बातों में, जैसे कि उसके पास जो पैसा बचा हुआ रहता है उससे अपने परिवार की मदद करती है या किसी गरीब लोगों की मदद करती है। Verse 17 says she is energetic and a strong and a hard worker. और 17 वचन, वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और वो बहुत बाहों को दृढ़ कर लेती है। So she is a very hard working woman. और बहुत ही मेहनती स्त्री है वो। See, God loves people who work hard. और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। So we must learn to do our work throughout the day, and when we work hard, then we have no time to waste our time in useless ways. और इसलिए हमें भी अपने दिन में कड़ी मेहनत करना है ताकि हमारे पास व्यर्थ करने के लिए कोई समय ना हो। And when we do hard work throughout the day, then we become strong also physically and spiritually. और यदि हम पूरी दिन कड़ी मेहनत करेंगे तो हम बहुत ही बलवान हो जाएंगे, हमारे शारीरिक रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। Then we will not put on weight and get all diseases like high blood pressure, joint pain, and diabetes, and all those things. और फिर हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं जकड़ लेगी, जैसे कि मोटापा है और बहुत सारा हाई ब्लड प्रेशर है और कमर में दर्द या फिर घुटनों में दर्द। They were saying that is a saying of doctors. We say that if you do not want to have diabetes, then you dispose of your servant, try to do all your housework on your own, and dispose of your vehicle so that you can walk more and buy things and go to different places. और डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपको आपको जो मधुमेह हुआ है उसको दूर करना है, डायबिटीज हुई है, तो आप अपने नौकरों को कह दीजिए कि वो कल से काम पर ना आए और अपना काम स्वयं कीजिए, और जो गाड़ी आप चलाते हैं उसे भी दूर कर लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चल सके। That's why we see people who work hard in the house and outside work, physical work, they remain healthy. They call our maid servants. Whenever they come for delivery and all, they are very quick delivery. But only the people who are lazy and don't do much hard physical work, they have lot of pain during delivery.
और इसलिए बहुत सारी जो महिलाएं होती है, जब वो अपना काम स्वयं नहीं करती हैं और बहुत ही आलसी होती हैं, तो बच्चे होने के टाइम उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जो बहुत महिलाएं जो मेहनती होती है, तब उन्हें बहुत आसानी होती है। Many of them get normal delivery and they don't have to go for cesarean section. और बहुत सारी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उन्हें ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ता। And it says 18 and 19 will read together. She makes her dealings are profitable, and a lamp burns late into the night. Her hands are busy spinning thread, her fingers twisting fiber. अच्छा, और 19 वचन, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता, वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। So she has got lots of work to do in the house, and she is busy doing all the different houseworks well and very efficiently. और बहुत सारे कार्य होते हैं उसे घर में करने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से वह अपने घर का कारोबार संभालती है। Why we should be occupied doing all throughout the day? और हमें क्यों व्यस्त हो जाना है पूरे दिन भर में काम करने के लिए? Because it says in one of the proverbs, it says, it is not in the Bible, an idle mind is the devil's workshop. और ये बाइबल में नहीं लिखा है, पर ऐसा बोलते हैं कि खाली जो दिमाग है वो शैतान का घर होता है। People start thinking all sort of things and waste their time chit-chatting on the phone and watching all the wrong things on the internet and YouTube, and they waste their time just being very idle. और वो कुछ लोग जैसे रहते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं, बस इंटरनेट चलाते रहते हैं, खराब और गंदी बातों को देखते हैं, इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। And all wrong thoughts and all the wrong programs they see on the TV, and because of that they spoil their lives, and their spiritual lives also goes down. और बहुत ही गलत चीजों को देखते हैं मोबाइल में, और खराब टीवी प्रोग्राम को भी देखते हैं, और इसलिए उनका आत्मिक जीवन पूरा तरीके से नष्ट हो जाता है। I remember one nurse in our hospital. और मेरे एक अस्पताल में एक नर्स थी। She was a very hard-working nurse. और बहुत ही मेहनती नर्स थी वो। And some of her other friends were calling her during come and have tea with us and let us talk something. और जब दूसरी नर्स उनको बुलाती थी कि आओ हम बातें करते हैं, चाय वाय पीते हैं, She said, I heard her saying, I don't have time even to die. मैं मुझे मरने के लिए टाइम नहीं है, मैं कैसे आऊं जो आपके साथ चाय पीने के लिए? और वो तो ऐसा कहती थी कि yeah, और वो ऐसा तो कहती थी कि यस ब्रदर, आप बोलिए। that she was so busy with doing the work in the ward that all the other people are leaving their work and coming and gossiping. और उसे अपने कार्य को करने में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती Hello? थी, और बाकी। Can you hear me? यस ब्रदर, यस ब्रदर। Yeah. Can you hear me? यस ब्रदर, Ready? हाँ Is यस there a ब्रदर। problem? So to be hardworking is a very thing we can avoid lot of sin. और कड़ी मेहनत करने से हम बहुत सारे पापों पर भी जय पा सकते हैं। And we don't go into all different type of temptations. और बहुत सारे प्रलोभन में पड़ने से भी बच सकते हैं। And verse 20 says, she extends a helping hand to the poor and opens her arms to the needy. और 20 वचन, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। So that she's always compassionate to the poor. She doesn't go only to her rich friends and educated friends and her relatives, but she watches for the poor people, try to help them with food or clothes, whatever it is. और वह बहुत ही दयालु है। वो अपने सिर्फ पढ़े लिखे दोस्तों के पास या फिर ऐसी सहेलियों के पास जो बहुत ज्यादा अमीर हो, ऐसे नहीं जाती, पर वो दरिद्रों के पास जाती ताकि उनकी सहायता कर सके। So that is a calling for all sisters to associate themselves with poor people, especially servants, and know their troubles and also sympathize with them and help them and counsel them. और इसलिए ये सभी महिलाओं की बुलाहट है कि वो दीनों के ऊपर और जो दरिद्र हैं उनके पास जाएं और उनसे बातचीत करें, उनकी सहायता करें। There are many believers also, sisters, who never mix around with poor people. और बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो गरीब लोगों के साथ नहीं मिलते जुलते हैं। They only mix around with educated people. और सिर्फ उन्हीं के साथ मिलनसार होते हैं जो बहुत सारे पढ़े लिखे और अमीर होते हैं।
and they go for with their own relatives and friends who are rich. और वो अपने रिश्तेदारों में जाते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है। They don't follow the example of Jesus, who was the King of Kings and Lord of Lords and was born in a very poor family, and he mixed around with poor people. और वो यीशु मसीह के उदाहरण के पीछे नहीं चलते, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और गरीब लोगों के साथ मिलनसार रहता था। And if you are that type of person who is not mixing around with other people, mixing with our own community and with the rich people and gossiping, we must try to change our bad habits. और वो सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही समुदाय में मिलते जुलते हैं, अन्य अन्य बातों में लगे रहते हैं, और उन्हें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। So when we mix around with poor people, we'll be thankful for all the good things, so many good things we have got, and we'll stop grumbling and complaining. यदि हम दरिद्र लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे तो परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। And when we help poor people, the Bible says those who help poor people lends to the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई गरीब और दरिद्र लोगों की सहायता करता है मानो वो परमेश्वर की ही सहायता करता है। Lends means we give money to the Lord and the Lord will definitely repay us. इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर को ही दे रहे हैं और परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल जरूर देंगे। So we have to make an effort because this does not come naturally to us. और हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर ये सब चीजें पहले से नहीं है। We must inquire about people who are poor people, maybe to the watchman or to the servants. Ask about their welfare. Don't just ignore them, get the work done and finish it up, but ask them about their welfare and give them the gospel also. और हमें जो लोग हमारे आसपास हैं, जो दरिद्र हैं, जो छोटा काम करते हैं, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे काम करवा लिया और उनको बाहर कर दिया, पर उनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें सुसमाचार दीजिए। To the milkman, to the person who sell vegetables, shopkeepers, there are so many people we can talk with them and they also give the gospel. दूध वाला है और बहुत सारे लोग हैं, किराने वाला है, उनके साथ बातचीत कीजिए। Many of these people have not heard about Jesus Christ. और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है। And God has called all sisters to relate to sisters and poorer people so that they can show compassion and tell the gospel. And once they come to know Jesus Christ, God takes care of them. They become children of God and God takes care of them. और महिलाएं जो हैं वो महिलाओं के साथ मिलजुल सकती हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये बोला है कि वो मिल सकती हैं और उन्हें सुसमाचार सुना सकती है। और एक बार जब वो परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो परमेश्वर आगे उनका ख्याल रखेंगे। Even if you cannot speak much the language of these people, at least you can give a gospel tract or some piece of the Bible or something for them to listen so that they may put faith in our Lord Jesus Christ. And also you can help them also practically. और ज्यादा तो हम उनसे भले ही बात ना कर सके, पर हम उन्हें सुसमाचार दे सकते हैं और परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। So this is a wonderful thing we can do for people who are outside our house. और ये बहुत ही अद्भुत कार्य है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे घर के बाहर के लोग हैं उनके लिए। And verse 21 says, she has no fear of the winter for her household, for everyone has warm clothes. और 21 वचन कहता है वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उनके घर में सब लोगों ने लाल कपड़े पहने हैं। Because she's so hardworking, she thinks, future winter is coming now in 6 months. I better start stitching, and she repairs all the sweaters and all the shawls so that everybody has got enough warm clothes. और वो बिल्कुल भी नहीं डरती है कि ठंड का मौसम आ रहा है, क्योंकि वो पहले से ही तैयारी करके रखती है और कि ठंड आ रही है उसमें से बहुत सारे गर्म कपड़े वो बना कर रखती है। So everybody is safe and they do not fall sick because they don't have good clothes, warm clothes. और कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा उसके घर में, और क्योंकि उसने सभी के लिए गर्म कपड़े तैयार कर रखे हुए हैं। Then it says in verse 22, she makes her own bedspreads and she dresses in fine linen and purple gowns. और 22 वचन वह तकिए बना लेती है, उसमें वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। So we see how hardworking this godly woman is. She makes even all the clothes and sees that all the bed sheets and the clothes are in good condition. There are good clothes to wear for good occasions.
और कितनी मेहनती महिला है जिसकी बात हो रही है। वो अपने घर के लिए सारा प्रबंध करके रखती है, बिछाने के लिए चादर बनाकर रखती है और कहीं जाना हो तो उसके लिए भी कपड़े तैयार रखती है। Sometimes there are special occasions like weddings, and also her people have got good clothes to wear for such functions. और बहुत सारे अलग-अलग अवसर होते हैं, जैसे किसी की शादी होती है, तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने के लिए उनके पास पहले से ही तैयार रहते हैं। So there are good clothes also and ordinary clothes. Both of these things she makes. और साधारण से कपड़े हों या बहुत अच्छे किसी अवसर पर पहनने के कपड़े हों, दोनों तरीके के कपड़े वो बनाकर रखती है। So we learn in our home from this that we can wear good ordinary clothes at home, and for special occasions also we can wear some special clothes for, especially for weddings or some interview or some other important program. और हमें पता है कि जब हम घर पर रहते हैं तो हम साधारण से कपड़े पहनते हैं और कहीं जाते हैं किसी अच्छी जगह पर या फिर इंटरव्यू के लिए या दूसरी कहीं जगह पर, तो हम अच्छे कपड़ों को पहन लेते हैं। Nothing sinful for wearing good clothes for any good occasion. और अच्छे अवसर पर अच्छे कपड़े को पहनना कोई पाप नहीं है। For example, when we go for a wedding, we can wear a coat and some good clothes for men. और यदि हम शादी में जा रहे हैं तो पुरुष अगर कोट पहने और अच्छे कपड़े पहने। But when they come for an ordinary meeting and sitting on the floor, if they wear suit and boot, and it looks little awkward. और यदि वो किसी साधारण सी सभा में जाए और तो वो कोट वोट पहनकर जाए तो अलग सा लगेगा। So all these things we will continue next time, because this is a big topic. You all also can share next time how hardworking this godly woman is and how she looks into her own family and fears God. और ये आगे के जो वचन है हम अगली सभा में सीखेंगे और तब भी अपने बांट सकते हैं अपने विचारों को बाइबल के द्वारा। और क्योंकि आप लोग भी इस विषय पर आप मनन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम we'll continue with the remaining, and also you all can share what God has spoken to you all from this passage. और इससे आप बांट सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी है और कितनी अद्भुत और एक ईश्वरीय महिला है ये। So we have all of us, all sisters have got so much to learn from this godly woman. और सभी महिलाओं के पास अवसर है कि ये जो ईश्वरीय महिलाएं हैं, प्रभु का भय मानने वाली, इससे कुछ ना कुछ हम सीखें। So for that we'll close now. There was one question one sister asked in 1 Timothy chapter 3 verse 21. I'll just explain that for the benefit of everybody. और 1 Timothy chapter 3 verse 11. पहला तिमोथेयु 3 अध्याय 11 वचन। So one question was there I got on the WhatsApp. One sister asked this. Yeah, so we can read in verse 11. Women likewise must be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. 11 वचन, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। This is something related to today's passage on Proverbs 31. और ये उससे ताल्लुक रखता है जो आज हम नीति वचन 31 अध्याय में पढ़ रहे थे। So women should be dignified. और जो स्त्रियां होती है उसे गंभीर होना चाहिए। What does it mean to be dignified? और गंभीर होने का मतलब क्या है? For example, if you are a queen or you are important or have a very high position, you'll behave with a certain dignity. और आप यदि कहीं की ऐसा है कि कोई महिला ये रानी है या कोई ऊंचे पद पर है तो बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पर वो रहेगी। No, she will not start talking loudly, or she will talk less, and there is a certain dignity about people who are in high positions. और वो बहुत ज्यादा ऊंचे आवाज में बात नहीं करेगी, वो हम अपने हमेशा धीमी आवाज रखेगी। So we also should be dignified. Women should be dignified in the way they speak. और हमेशा हमें भी गंभीर होना चाहिए जब भी हम बातचीत करते हैं। There are many ladies who keep on shouting and screaming. और बहुत सारी महिलाएं होती है जो जब बात करते वक्त बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। They have got no control over their emotions. और अपनी भावनाओं पर उनको कोई नियंत्रण नहीं होता। Recently, I heard somebody in a program. I heard that the little boy was telling,
My mother is like a volcano in the house. और एक एक जगह थी जहाँ पर एक बच्चा आया हुआ था, उसने कहा कि मेरी माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े भूकंप के समान है। Yeah, no, Jwalamukhi. ज्वालामुखी, हाँ, ज्वालामुखी के समान है। So it's like all fire is coming from her mouth, and when she starts shouting, he says, "I better not go to her whenever she starts shouting." और उनके मुंह से आग निकलती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। So a dignified person will control the temper. और जो गंभीर व्यक्ति होता है वो अपने गुस्से को नियंत्रण में रखता है। So when we are get angry, we sometimes lose our temper. और यदि हम अपना गुस्सा कर लेते हैं तो मतलब हमने हमारा आपा खो दिया है। Then we say all bad things about everybody. और फिर हम बुरी बुरी बातें कहेंगे सब लोगों के लिए। So it says next verse, not be malicious gossips. और वो दोष लगाने वाली नहीं होगी। So malicious means with all hatred, the people start speaking bad about this one and that one and everybody else. और इसका मतलब ये होता है कि वो सब पर दोष लगाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है और वो व्यक्ति वैसा है। So we should not be such bad people who keep on talking bad about other people. और हमें उस तरीके से नहीं बनना है कि हम दूसरे लोगों के लिए बुरी ही बातें कहें And keep on spreading it here and there. और इधर उधर बातों को फैलाएं। But it says, but should we control our temper, temperate. और हमें हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है। All the time able to control yourself. हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखें। Should not be like small children. Small babies are there 1 year and 2 years. They cannot control their urine and stool. They pass wherever they like. और छोटे बच्चों के समान ना बने। जब भी छोटे 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं वो अपने सुसु को रोक नहीं पाते हैं और वहीं कर देते हैं। So we call them immature. और फिर हम बोलते हैं कि वो परिपक्व नहीं है। There are many women also who are very immature. They keep on shouting and quarreling for the smallest problem. और ऐसी महिलाएं भी होती है, छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लगती है और इसलिए वो कहा जाता है कि परिपक्व नहीं हुई है। So the Apostle Paul says Christian women should have self-control and they should be faithful in all things. और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो परमेश्वर की जो मानने वाली महिलाएं होती है उसे हमेशा गंभीर होना चाहिए और विश्वास योग्य होना चाहिए। That means they have got a faith and they are busy obeying and minding their own business. और हमेशा उसे अंदर विश्वास होना चाहिए और अपने काम से ही काम रखें, ऐसा होना चाहिए। Then the Lord will bless them. फिर परमेश्वर उसे आशीष देंगे। So all of us have got lot of work to be done in each one of our life personally. और हमारे सबके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे कार्य हैं हमें करने के लिए। The Holy Spirit desires to change us. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बदल जाएं। And then we can become like Jesus and bring honor to His name. और फिर हम यीशु मसीह के समान हो जाए और उसके नाम को महिमा दें। We don't have to be preachers and teachers, but be faithful in our homes. हमें बहुत बड़ा प्रचारक और शिक्षक नहीं बनना है, पर हमारे घर के लिए विश्वास योग्य रहना है। Both for married as well as unmarried women. विवाहित हो या अविवाहित दोनों के ऊपर लागू होता है। So we'll stop now and continue next Saturday, next meeting, next Wednesday. और अगली गुरुवार की सभा में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे।